Hello, dear students. Very warm welcome to our YouTube channel BioGeek. So, ये वीडियो है TYBSc जूलॉजी के बच्चों के लिए. सो TYBSc जूलॉजी के 6 सेमेस्टर के जो पेपर थे वो 3 सेट्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए थे लास्ट इसके एग्जाम्स पीरियड में ही. बट अभी और दो नए इसमें मैंने सेट ऐड किए हैं फॉर द प्रैक्टिस. और अब इस सेट के बाहर कुछ नहीं आ सकता. उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है, मतलब ये जो नया वीडियो हम बना रहे हैं उसमें 2 सेट्स हमने जो ऐड किए हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस है जो पहले 3 सेट्स में नहीं आए हैं. कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं, वो भी क्वेश्चंस हमने जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं. तो चलिए, अब हम देखने वाले हैं पहले 2 पेपर इस सेमेस्टर के. वो है मेडिकल एंड फॉरेंसिक जूलॉजी और दूसरा पेपर है एनिमल फिजियोलॉजी. दोनों ही पेपर बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे हैं, पासिंग के लिए भी, ओके, और समझने के लिए भी. देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं मुझे, मैं हूँ आकाश सर. दिस इज माय क्वालिफिकेशन. एंड और एक बात जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमने अभी एक बुक पब्लिश किया है निराली प्रकाशन से. उस बुक का नाम है रेफरेंस बुक ऑन लाइफ साइंस फॉर नीट सेट एंड स्लेट एग्जामिनेशन. एमएससी के बाद जो हम नेट और सेट के एग्जाम देते हैं तो उसके लिए, उसके प्रिपरेशन के लिए जो बुक होता है, वो बुक जो है उसमें मैं एक ऑथर हूँ. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर मैं कहूँ तो उसमें मैंने एनिमल फिजियोलॉजी का जो यूनिट है वही हमने क्या किया है, रूट किया हुआ है. तो चलिए हम अब हमारे पेपर्स की तरफ चलते हैं. देखिए, पहले जो ये पेपर है 3 सेट्स, ये तो पुराने ही है जो मैंने ऑलरेडी इसके वीडियोस आपने देखे होंगे अभी तक. ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा, ओके, या टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. तो देखिए, जस्ट सिंपली गो थ्रू कर देते हैं. ओके, व्हाट इज हाइपरटेंशन, देन व्हाट इज डायबिटीज, एक्सप्लेन द टर्म फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, डिफाइन इंजुरी, व्हाट इज डेथ, व्हाट इज ममिफिकेशन. Then describe early postmortem changes. What is renal failure? Explain its causes. What is obesity? Explain its causes. What is hypotension? Describe its symptoms and treatment. Discuss the preventive measures and treatment of the hepatitis. Give an account of forensic laboratories in India. Give an account of different forms of poisons. Then describe the constituents of urine, describe the forensic importance of the insects, then postmortem samples, forensic medicine, dialysis, radioactive poisons, application of forensic zoology and biological traces at the crime scene. इसमें से कोई भी चार आपको सॉल्व करना है. देन ये सेट 2 था आपके लिए. देन व्हाट इज हाइपोटेंशन, मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस, देन व्हाट इज न्यूरोटॉक्सिक पॉइजंस, डिफाइन एथेरोस्क्लेरोसिस, renal calculi, forensic medicine. Describe the postmortem changes, abnormal constituents of urine samples. What is injury? Give an account on classification of injuries. Discuss the diagnosis and preventions of the tuberculosis. Basic principle of forensic science with example. Describe evidences. Evidence collection of insects, territorial and the aquatic insects. Then describe the steps of DNA fingerprinting. What is obesity? And explain its causes and preventive measures. Describe the scope and application of forensic zoology. फिर इसमें भी चार आपको सॉल्व करने हैं. मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, डेथ एंड इट्स कॉजेस, रेडियोएक्टिव पॉइजन, सीमेन, डायबिटीज एंड डायलिसिस. फिर जो तीसरा सेट था उसमें रेनल फेल्योर क्या होता है, एटॉप्सी, देन मेडिकल जूलॉजी, टाइप 2 डायबिटीज, डिफाइन पॉइजन, what is mummification, what is renal calculi, explain various types of renal calculi. What is hypertension, describe its symptoms, describe causes and symptoms of hepatitis, describe the examination of the body fluids with respect to the semen and saliva, explain the various biological traces, write a note on ये अलग क्वेश्चन है, चलो गलती से वहां पे है. Then describe the physical characteristics of the urine, discuss the determination of the time since death and cause of the death. Describe the collection of postmortem samples and preservation. Then death and its causes, examination of the blood, pesticides, food poison, examination of biological material and medical journals.
अब ये जो है, ये जो येलो किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं, तो ये न्यू सेट से देखिए, जिस जो क्वेश्चंस कुछ उसमें नहीं थे इसमें है। जैसे कि व्हाट इज यूरिन, what is diabetes, define poison, what is forensic zoology, what is medical helminthology, and what is rigor mortis. Then describe the external and internal examination of the diseased body. Describe the abnormal constituents of urine. Give the symptoms and causes of hypertension. What is myocardial infarction? And discuss its causes and risk factor. What is hepatitis? Discuss its common symptoms and diagnosis. Describe the sub branches of forensic zoology. ये भी देखिए नया वाला है, ठीक है। Then give an account of blood at a crime scene. Then discuss the DNA fingerprinting techniques इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। लास्ट एक सेट में स्टेप पूछे गए थे, इस सेट में क्या पूछा गया है, डिस्कस द रोल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। देन डिस्क्राइब द एस्पाई एजेंट्स। ओके, सो ये नया क्वेश्चन है। देन ये इसमें से चार, prevention of diabetes, medical evidence, scope of forensic zoology, infectious disease, mechanical injuries, and late post-mortem changes। चलिए और एक अलग सेट आपके लिए यहाँ पे देखिए, व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, व्हाट इज फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस, रिनल कैल्कुलाई, ममिफिकेशन, पॉइजन। सो इसमें से चार पांच क्वेश्चंस रिपीट ही है, हमने पहले दिए हुए थे। Then discuss the different types of the mechanical injuries, discuss the biological examination of the hair of the deceased person, explain the rigor mortis in details, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा। Discuss the complications and preventive measures in the myocardial infarctions, describe abnormal constituents present in the urine, discuss the causes of diabetes type 2। टाइप 2 डायबिटीज किस वजह से होता है, उसके कॉजेस लिखने हैं। देन डिस्क्राइब द मैकेनिकल एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन टू बी प्रिपेयर्ड इन सेक्सुअल assault cases। Then describe the scope and application of the forensic zoology, repeat question है। Describe the symptoms of hepatitis, repeat question है। Renal failure, radioactive poisons, liver mortis, this is the different thing, rigor mortis is a different thing, liver mortis is different thing। डायलिसिस, ये बहुत ही कॉमन आया हुआ है क्वेश्चन से, हर एक इसमें। एंड देन कार्डियोवास्कुलर पॉइजन। सो ये थे मेडिकल एंड फॉरेंसिक जोलॉजी के लिए एडिशनल 2 सेट्स। अब एनिमल फिजियोलॉजी की बात करते हैं, एकदम ही इजी सा पेपर है ये। डिफाइन डाइजेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, फंक्शंस ऑफ ब्लड, व्हाट इज सिस्टोल, व्हाट इज सार्कोलेमा, मसल फिजियोलॉजी आपने पढ़ी होगी, व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स हॉर्मोन्स। देन ड्रॉ द वेल labeled diagram of internal structure of the human heart and describe it for the 6 marks। तो यहाँ पे अच्छे से आपको डायग्राम भी निकालनी है। देन डिस्क्राइब द इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ यूरिनल ट्यूब्यूल यानी कि नेफ्रॉन की डायग्राम यहाँ पे निकालनी है आपको। Explain the mechanism of urine formation, define vitamins, explain the source and functions of fat soluble vitamins। Fat soluble vitamins आपके 5 है, A, D, E, K, 4 सॉरी, A, D, E, K और B and C is the water soluble। Then write a note on chloride shift, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Discuss the hormonal control of the menstrual cycle, discuss the hormones secreted by adenohypophysis, write the mechanism of sliding filament theory, then cardiovascular, carbohydrates and proteins absorption in digestive tract, pacemaker, hemoglobin as a respiratory pigment, functions of parathyroid gland, cardiovascular, cardiac muscles and adrenocorticoids hormones जो कि adrenal cortex रिलीज करता है। देन सेकेंड सेट था, उसमें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, नेम एनी 2 फैट सोल्यूबल विटामिन, मैंने अभी बताया आपको ADE के। देन व्हाट इज द क्लोराइड शिफ्ट, और इसको ही हैमबर्गर फिनोमेना कहा जाता है, जिसमें HCO3 माइनस आयंस बाहर आते हैं, उसके कंपेंसेशन में क्लोराइड आयन जो है वो आरबीसी में एंटर हो जाते हैं। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, डिस्क्राइब द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस,
डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैनक्रियास, स्केच लेवल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, यहाँ पे सिर्फ स्केच एंड लेवल है। देन डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ओके, O2, HbO2, oxyhemoglobin. Explain the detailed menstrual cycle in the human. Discuss the normal and abnormal constituents of urine. Then describe the structure and function of pituitary gland. What is blood? Write a note on its composition. Note on hemodialysis. Then for hemoglobin and hemocyanin, balanced diet क्या होता है? Digestion of carbohydrates in the GIT, absorption of lipids, water soluble vitamins, skeletal muscles, absorption of lipids. It's not easy. ओके, लैक्टियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, माइक्रोबिलाइज में जो होते हैं, ओके, काइलोमाइक्रोन्स कैसे फॉर्म हो जाते हैं, प्रोटीन कोट्स लग जाता है, देन वो लिम्फ में और लिम्फ से फिर ब्लड में क्या किए जाते हैं, एब्सॉर्ब किए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। देन थर्ड सेट था एब्जॉर्प्शन, रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, बोस इफेक्ट, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडेनोहाइपोफाइसिस, यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना है। देन इनलिस्ट द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, दो ही है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन इन द स्टमक, ओके, प्रोटीन डाइजेशन के लिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड विद अ नीट लेबल्ड डायग्राम। एक्सप्लेन इन डिटेल कार्डियक साइकिल। Discuss the regulation of ventilation in the lungs. Describe the digestion of carbohydrates, proteins, and lipids. With the help of neat label diagram, describe the structure of smooth muscles, muscle physiology. Then explain the role of calcium ions in the sliding filament theory. Describe the origin and conduction of the heartbeat. कहाँ पे होते हैं, ऐसे नोड कैसे होते हैं, वो आपको बताना है। Then explain the structure of nephron. Write a note on physiology of male reproduction. Then neurohypophysis क्या होता है, role of estrogen and progesterone, cardiac output क्या है, renal tubules, hemoerythrin and chlorochlorine, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही है हमारे बॉडी में, जैसे हीमोग्लोबिन है अदर ऑर्गेनिजम्स अदर एनिमल्स में वो है। अब यहाँ पे है आपके नए सेट्स, ओके। सो वेल आई डिफाइन न्यूट्रिशन, देन व्हाट इज पेसमेकर। ऐसे नोड को ही हम पेसमेकर कहते हैं, क्यों कहते हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है। देन डिफाइन डायस्टोल, राइट टू नेम्स ऑफ वाटर soluble vitamins, what is sarcoplasm, then the functions of alpha cells in the islets of Langerhans, सिंपल सा जवाब है, अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं, ग्लूकागॉन जो होता है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। Then describe the structure of uriniferous tubules with a neat label diagram. Nephron. Then describe the hormonal control of spermatogenesis, normal, abnormal constituents of urine. Explain the digestion of carbohydrates, protein, and लिपिड, ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन से बहुत बार रिपीट आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है। एक्सप्लेन द डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शंस ऑफ द ब्लड। देन राइट अ नोट ऑन रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये आया नहीं है, एक बार ही आया है, तो इस बार भी आने के चांसेस हो सकते हैं कि आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व किया इन कंपनसेशन ऑफ कितना ऑक्सीजन आपने इनटेक किया, कंज्यूम किया, O2, ओके। सो उसको हम बोलते हैं आरक्यू। कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू जो होता है वो 1 होता है, ओके। प्रोटीन्स का जो होता है वो 0.9 के आसपास होता है, और अगर आप लिपिड्स का देखें तो मोर देन 1 होता है, ओके। देन डिस्कस द हार्मोन सिक्रेटेड बाय, देन यहाँ पे डिस्कस द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, दोनों पूछा है 6 मार्क के लिए। डिस्कस द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड एंड मेंशन देयर रोल। दो हार्मोन्स बेसिकली वो सिक्रेट्स करते हैं, थायरोक्सिन T3 T4, और दूसरा जो होता है वो थायरोकैल्सिटोनिन, इन दोनों के आप रोल्स बता दीजिए। देन राइट द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। Write a short note on any four of the following: fat soluble vitamins, neurogenic and myogenic heart, hemocyanin as a respiratory pigment, dialysis, functions of parathyroid gland, cardiac, muscles। और एक साइड आपके लिए राइट अ सोर्स ऑफ विटामिन डी, डाइजेशन क्या होता है, इनहेलेशन, व्हाट इज ईसीजी, ओके। फुल फॉर्म तो लिखिए, ओके। डेफिनेशन भी बता दीजिए कि वो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है वो हार्ट की मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, इट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, okay, graphical representation of the electric activity of the heart। Then what is sarcolemma, then write the name of male sex hormone, discuss the hormonal regulation in the menstrual cycle, sliding filament theory, then islets of Langerhans, इसमें तीनों सेल्स लिखने हैं आपको, अल्फा सेल, बीटा सेल्स,
and the liver cells. Then describe the various components of the balanced diet, mechanism of respiration, right, functions of blood, explain the physiology of urine formation, discuss the hormones secreted by adenohypophysis and their role, sketch and label the structure of human heart, respiratory pigments, heartbeat, dialysis, draw label skeletal muscles, role of parathyroid hormone and constituents of blood. Okay, so all the best guys for your final examination. Okay, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए फॉर दी पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी मॉडल आंसर क्वेश्चंस जो है उनके वीडियोस बना दिए हैं, आप वो भी देख सकते हो। और जो क्वेश्चंस उसमें नहीं है उसके ऊपर भी हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। ओके, थैंक यू वेरी